कितने साल से हो? बोला 10 साल से। है ना सर? बोला कि आप बनारस में एक ही छत के नीचे 10 साल से आप हो, जिस घर में रहते हो आप, बोर नहीं है ना सर? क्या आप बोरिंग नहीं होती? है कि नहीं सर? हम तो यहाँ रोज घर बदल रहे हैं, है कि नहीं सर? आज तो स्टेशन पे, कल फ्लाईओवर पे, और परसों बस स्टैंड पे, है कि नहीं सर? हम तो रोज फीलिंग ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हो? वो समझ गया कि बाप रे इसकी कितनी बड़ी सोच है कि नहीं सर? तो सोच पे डिपेंड करता है कि नहीं दोस्त? अगर एक मजदूर की अगर बात किया जाए तो एक मजदूर को भी अगर समझाने की हम कोशिश करेंगे करोड़पति बनना है, लेकिन उसकी सोच कहां तक जाती है? 1000 और 500 तक की जाती है। यही जाता है ना सर? 1500 रुपए तक की सोच की जाती है। वो सोचता है कि मुझे 8 घंटा काम करना है, मजदूरी करना है कि नहीं सर? जो चीज मिल गया, जो भी चीजें मिल गया, वो लगातार वो 8 घंटा काम करता है, शाम तक जुगाड़ होता है 1500 रुपए का, बस वो निकल जाता है कि नहीं सर? उसी तरीके से हमारा कारखाने वाला भी व्यक्ति होता है। कारखाने में क्या होता है? सुबह घुसे शाम को निकलना है, सुबह में घुसे शाम को निकलना है। दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई पता नहीं हो रहा है। बाहर की दुनिया कैसी है क्या नहीं है। और उसी तरीके से हमारा फेरी वाला भी होता है। फेरी वाला भी सुबह उठता है ना सर? पूरी फैक्ट्री अपने साइकिल पे सजाता है, पूरी फैक्ट्री, है कि नहीं सर? जी गुरु जी। और वो निकल जाता है सुबह से, फिर शाम को आता है। मतलब वो भी 1000-2000 रुपए के बारे में ही सोचता है। अब कहीं ना कहीं से हम भी वहीं से आए, है कि नहीं सर? हमें नहीं भूलना है कि हम भी कहां से आए हैं, हम भी वहीं से आए हैं। अर्जिस्ट लाइफ दुनिया से ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब किसान के बच्चे, मिडिल फैमिली से लोग हैं, है कि नहीं सर? हमने करीब से देखा है कि मेरे भाई गरीबी क्या होती है, कंप्रोमाइज क्या होता है। क्या नहीं देखा? क्या देखा कि नहीं देखा? जहाँ 1 लीटर के दूध की जरूरत है वहाँ आधे लीटर में काम चल रही है। ऐसा हुआ कि नहीं साथ में? ऐसा हुआ है ना? अगर 2 भाई चुन्नू मुन्नू है, अब मुन्नू का पैंट छोटा हो गया तो मम्मी उसको जुगाड़ से हाफ पैंट बना देती थी चुन्नू के लिए। होता तक नहीं हुआ? हुआ ना सर? क्या हमने एडजस्ट लाइफ नहीं किया? आए वहीं से हैं, लेकिन जाना कहाँ है ये भी ध्यान रखना है। दूसरी लाइफ क्या होती है? सर्टिफाइड लाइफ सर। यहाँ पे देखा जाता है शिक्षक, मतलब एक मास्टर, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर की बात हो रही है। यदि बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, अगर हम हमारे घर में लोग हमें आपको पढ़ाते लिखाते हैं, गरीबी काट के पेट काट के, होता नहीं होता है? किस लिए पढ़ाते हैं? हाई एजुकेशन लेने के लिए। जब हमारा आपका हाई एजुकेशन होता है तब जाके डिग्री मिलती है, तब जाके एक शिक्षक बनते हैं। ऐसे ही होता है? स्ट्रगल करते हैं ना? अगर आपकी हाई एजुकेशन नहीं हुई होती तो क्या आप टीचर बन सकते हो? क्या नहीं बन सकते। यदि आपकी हाई एजुकेशन नहीं होती तो क्या डॉक्टर बन जाते? क्या इंजीनियर बन जाते? क्या यहाँ आने के बावजूद भी हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है? हर एक गार्जियन अपने बच्चे को सिर्फ नौकर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? नौकर। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक क्या सीखे हैं? नौकरी करना। आज तक हमें आपको गार्जियन यही सलाह दिया होगा, चाहे हमारे दादाजी हो, चाहे बाबूजी हो और चाहे पिताजी हो। आज भी लोग करते हैं पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। आज भी वो बेस्ट प्रथम किसी को अगर देखा जाए फर्स्ट प्रायोरिटी किसी को देते हैं, सिर्फ नौकरी को देते हैं ना सर? लेकिन नौकरी में भी एक सीमित होती है, नौकरी में भी जिंदगी खत्म हो जाती है। नौकरी में मैंने बड़े करीब से लोगों को देखा हूं सर, पूरी उम्र खपने के बाद, एक अच्छे टीचर को मैंने देखा हूं, पूरी उम्र खपने के बाद, रिटायर होने के बाद उनको क्या मिलता है? पहले क्या होता था? पेंशन भी मिलता था, अब तो वो भी बंद हो गया। एक ही बार देकर खत्म, एक ही बार में चैप्टर खत्म। ऐसे ही हो रहा है ना? अब नौकरी कब लगती है? नौकरी कब लगती है? 18 और 25 के बीच में ही लगती है ना सर? 18 और 25 के बीच में नौकरी लगती है, कोई भी नौकरी लगती है दोस्तों। अब नौकरी कितने साल की होती है? 35 से 40 साल। पहले होती थी 40 साल, अब तो 30 साल 35 साल में सब निपट गया। अब 4 साल भी हो गया गुरुदेव। हाँ, अब 4 साल भी हो गया। बताओ, अब तो बता रहे थे 4 साल का भी हो गया।
सही बात है। देखो दोस्त, 18 और 25 के बीच में आपकी नौकरी लग गई, मान लो हम 40 साल भी मान लेते हैं तो 65 हो गए। यस। 65 साल में कितना इनकम कर लेंगे? 1-2 करोड़। 2 करोड़ 4 करोड़, जी गुरुजी। यही ना? यस। लेकिन मैंने किसी टीचर को मैंने 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमाते नहीं देखा, क्योंकि हमारे गांव पे हैं बहुत अच्छे टीचर, प्रिंसिपल होने के बावजूद भी 5 करोड़ रुपए नहीं कमाएंगे भाई। मैंने देखा, करीब से लोगों को देखा है कि नहीं दोस्त? जी गुरुजी। और शायद आपके भी गांव में क्षेत्र में लोग ऐसे होंगे, है कि नहीं दोस्त? यस। अब बहुत अच्छे टैलेंट होने के बावजूद भी, लेकिन वो टैलेंट किसको दे दिए? जो स्कूल का मालिक रहा होगा, है कि नहीं सर? यस। पढ़ाने वाला टीचर बेचारा सिर्फ 40,000 30,000 50,000 में रह गया, लेकिन जो स्कूल का मालिक रहा होगा वो कितने करोड़ में गया? एक स्कूल से 2 स्कूल, ऐसा होता कि नहीं होता? और 2 स्कूल से 4 स्कूल, ऐसा होता कि नहीं होता? तो बढ़ोतरी किसकी हुई? करने वाले की, कराने वाले की? करने वाले, कराने वाले की। तो ये क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि करा रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? यस। करवा नहीं रहे हैं। पूरी लाइफ काले काले बाल लेकर जाते हैं और व्हाइट व्हाइट बाल लेकर आते हैं। चांदी जैसा। पूरी उनके रिवॉर्ड क्या मिलता है सर? पूरी उम्र देने के बाद उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है लास्ट में? बढ़िया कुर्ता पैजामा, एक रेडियो और एक बढ़िया सी घड़ी, एक टार्च। छाता, लंटेन, यही मिलता है ना? आप 2 ठो माला, उनके बड़े करीब दोस्त रहे होंगे तो माला पहनाएंगे, छुट्टी। यही होता है ना सर? पूरी लाइफ खत्म। जो उनके ड्रीम थे, चलो अब उनको क्या हुआ? पेंशन भी मिल गई। अब मान लीजिए पेंशन बंद हो गया, तो मान लीजिए अब मिलता क्या? 40 से 50 लाख रुपए मिलता है। यस। या मान लो 40 लाख या 50 लाख रुपए, लास्ट में अब तक यही मिल रहा है ना सर? यस। 40 50 60 70 जैसी उनका राव नहीं मिलता है सर। हाँ, इतना भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। 10 लाख। मान लीजिए 50 लाख रुपए उनको मिल भी गया, कौन घर से देना है? 65 साल की उम्र में अब वो खरीद लिए मर्सिडीज, क्या मजा ले पाएंगे? अब मर्सिडीज में बैठा के, अब मैडम को बैठा के बोले आप कुछ दूर तक चला के लेकर जाएं, बोले डार्लिंग कैसा लग रहा है? तो मैडम क्या बोलेंगे? कितना दिन से कहाँ थे? ऐसे 10 उंगली बजाएंगे और यही बोलेंगे, है कि नहीं सर? क्या मजा ले पाएंगे? नो। कभी नहीं ले पाएंगे दोस्त। आप बताओ, मर्सिडीज का मजा इस उम्र में है कि 65 साल की उम्र में? इस उम्र में है। मर्सिडीज का मजा आज मैं ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ? जब मैं 65 साल का होता क्या मजा ले पाता? नहीं ना सर? यदि इस उम्र में मर्सिडीज का मजा लेंगे और मैडम से पूछेंगे कि डार्लिंग कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा। 7 जन्म में ऐसे ही पति मिले, है कि नहीं सर? तो आपने देखा कि नौकरी के अंदर क्या होता है, लोगों की खत्म हो जाती है ना सर? एडजस्ट लाइफ, सर्टिफाइड लाइफ में यही होता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। लाइफ में क्या होते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। सिर्फ नौकरी और घर, नौकरी और घर, यही 2 चीज दिखता है और उनके लाइफ में कुछ भी नहीं दिखता। न मर्सिडीज दिखती है, न कार दिखती है ना सर? न बंगले दिखता है, न तो विदेश की यात्रा दिखता है कि नहीं सर? यहाँ तो हमारा 10 दिन का ज्वाइनर होता है, 11वें दिन से बोलना शुरू कर देता है करोड़पति करोड़पति, 70 करोड़ 70 करोड़ बोलना शुरू करता है कि नहीं करता है? अब जो डेली 70 करोड़ बोलेगा, क्या उसके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? है कि नहीं सर? तो 70 करोड़ बोलने से आता है दोस्त, यहाँ पे और पेशेंट के साथ में काम करेंगे तो आता चला जाता है। फिर एक हमारा जीवन क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? इमोशनल लाइफ। इमोशनल विजनरी लाइफ। इमोशनल विजनरी लाइफ में देखा गया कि यहाँ पे ये लोग जो है ना, ये अपने लिए काम नहीं करते, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं, है कि नहीं दोस्त? आज हम बात करें, चाहे टाटा साहब की बात करें, है ना दोस्त? आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे माने जाते हैं टाटा साहब। और टाटा साहब की अगर मैं बात करूं तो आज एक
कुछ साल पहले अभी कार एक लॉन्च किए थे, नैनो कार, आपने देखा होगा? यस। देखा भी होगा? जी। वो क्यों लॉन्च किए? अपने लिए लॉन्च किए थे? नहीं। वो जब सफर कर रहे थे, उन्होंने देखा रोड पे एक भाई साहब अपने 2 बच्चों को लेकर, है ना सर, और अपनी पत्नी को लेकर, मतलब एक ही बाइक पे 5 लोग सवार हैं। अब बहुत कड़ी धूप में वो जा रहे थे, तो उनको एक क्या हुआ, इमोशनल हो गए कि यार हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, है कि नहीं सर? ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि मतलब एक ही बाइक पे 4 लोग 5 लोग, शायद आप लोग भी देखा होगा। यस। क्या एक बाइक पे 4 लोग 5 लोग को देखे आप लोग? यस। आप लोग देखे? यस। आप लोग भी? यस। आज भी देखने को मिलता है कि नहीं सर? इन्होंने देखा, इमोशनल हो गया कि यार हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक ही बाइक पे 4-4 5-5 लोग घूम रहे हैं। आज इनके लिए ऐसा मैं क्या करूं कि अगर ये बाइक खरीदने की औकात रखते हैं तो वो कार भी खरीद सकते हैं, है कि नहीं सर? और कार ने उन्हें लॉन्च किया था मात्र कितने में? 1 लाख 1 से 1.5 1.5 लाख से शुरुआत हुई थी, जी। है ना सर? वो धीरे धीरे क्या हुआ, महंगे होते चले गए, है कि नहीं सर? आज वो कार 3-3 लाख रुपए मिलती है, 2.5 से 3 लाख रुपए टॉप मॉडल आती है, नहीं तो 1.5 लाख से शुरुआत हुई थी कार को, है कि नहीं दोस्त? जो व्यक्ति 1 लाख का बाइक खरीद सकता है, क्या 1.5 लाख की कार नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है ना सर? ये कार जब लॉन्च किए, क्या अपने लिए लॉन्च किए थे? नहीं। नहीं ना सर? नहीं। लेकिन ये किसके लिए लॉन्च किए? हम जैसे लोगों के लिए, है कि नहीं दोस्त? हम बात करें, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीते, अपने समाज के लिए जीते, अपने देश के लिए जीते। तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? इमोशनल बिजनेस लाइफ। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? इमोशनल बिजनेस लाइफ। वो आवाज ही नहीं दिख रही। इमोशनल बिजनेस लाइफ। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? इमोशनल बिजनेस लाइफ। सारे लोग। हमें भूलना नहीं है कि आए कहां से, हमें भूलना नहीं है आए कहां से, आए कहां से। एडजस्ट लाइफ, जाना कहां है? इमोशनल बिजनेस लाइफ। सफर तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, यस। सफर लंबा पड़ेगा, और बीच बीच में आपका अपलाइन मिलेगा, बोलेगा कि बेटा राउंड बन चुके हो, अपने आप को रिवॉर्ड क्या दिए, एक अच्छी से टाई ले लो। तो अपलाइन की बात बड़ी बुरी लगती है, लगता है ना? फिर लेवल चेंज होगा, फिर पैसे आएंगे, तब तक ऐसे 10 कदम आ जाएगा, फिर लोग प्रेशर देंगे, है कि नहीं सर? ज्यादा नहीं, 3500 रुपए लगाना है। सर आप तो जान ही रहे हमारे बारे में, आपसे बेहतर कौन जानेगा? आप इतना कमा रहे हैं, 3500 नहीं दे सकते हैं, है ना सर? अब ऐसे बता रहे जैसे अपलाइन के ऊपर एहसान लाद रहे हैं। जीना चाहते हैं इमोशनल विजनरी लाइफ, है कि नहीं सर? लेकिन हमारी सोच क्या है? बहुत छोटी है कि नहीं दोस्त? अगर हमें 70 करोड़ रुपए कमाना है और विजनरी लाइफ जीना है, तो हमें सोच भी उसी तरीके से रखना चाहिए, वैसे ही रखना चाहिए। या अपलाइन की बात को बुरा मानना चाहिए? अपलाइन कहता है कि ड्रेस बदल दो, आपका पैसा आया हुआ है, तो अपलाइन को ही बढ़ाने लगते हैं। आप तो जान ही रहे हैं सर, है कि नहीं सर? जितने में हम ड्रेस सिलवाएंगे ना सर, हम एक टिकटर ईटा गिरवा देंगे। थोड़ा सा आप जान ही रहे, इधर से घेरा जाएगा ना सर, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो कहां दिमाग लगाने लगा, कहां दिमाग लगने लगा। अभी फिर पूछेंगे कौन सा जिंदगी जीना चाहते हैं? तो बताइए, इमोशनल विजनरी लाइफ के जीने के लिए क्या हमें पैसा खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना पड़ेगा। कहां कहां खर्च करना चाहिए? जैसे 10 कदम में, है ना सर? क्या आज के बाद 10 कदम ट्रेनिंग होगी, क्या आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि 3500 दे दो? पहले से निकाल के रखेंगे। अपलाइन लोग देख लो, ये हाँ बोल रहे हैं, खड़े होके देख लो। किडनैप तो नहीं करना पड़ेगा? आईडी ब्लॉक करने का धमकी लग गई। बताइए, ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी करोड़पति बनना चाहते हैं। ये तो बहुत बेकार की बात है सर। ये जानिए, यदि आपका अपलाइन आपको धमकी देता है, चाहे आपको समझाता है, चाहे दबाव देता है, ये समझ लेना कि सबसे ज्यादा प्यार आप ही को करता है ना सर?
तो हमें इमोशनल विजनरी लाइफ जीना है, तो आज के बाद कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। नहीं करेंगे। दोस्त, जब हमने बिजनेस शुरुआत किया था तो किराए के मकान से बिजनेस को शुरुआत किया था। हमारे 3 बच्चे, मैं वाइफ इसी बनारस में रहते थे और किराए के मकान से बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। हमारा अपलाइन बस एक चीज बोला कि बस इस बिजनेस की डिमांड करना है ना सर, ये बिजनेस की जो भी डिमांड है उसको बस पूरा करना, आपकी जरूरतें पूरा होने लगेगी। मैंने दोस्त जरूरतें छोड़ो, यहां से मेरे सपने भी पूरा होना शुरू हो गया है कि नहीं दोस्त? ब्लैक डायमंड तक अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, ऐसे 10 कदम ट्रेनिंग मैंने पैसे देकर कम से कम 200 बार लिया हूं। कितनी बार? 200 बार मैंने लिया हूं। यदि वो पैसा बचा लिए होते तो क्या आज 3 करोड़ रुपए आता क्या? आता क्या? आप सोच लो कि पैसा मल्टीप्लाई कर लेना या एक व्यक्ति जोड़ लो, कितने पैसे आ सके? 3600। एक व्यक्ति का कितना लगा? 3600। 3600। आप जोड़ लो, 3600 गुणे 10 कितना हो गया? 36,000। 36,000। यही ना? हमने एसएमएस की ट्रेनिंग लिया, कितना? 4 से 5 बार। कितना? एक एसएमएस की ट्रेनिंग 5500। 5500, वो भी जोड़ लो, है कि नहीं दोस्त? उसके अलावा हमने ट्रेनिंग फंक्शन मीटिंग में कहीं 200, कहीं 2000, कहीं 3000 तक का मैंने टिकट ले लेकर मैंने मीटिंग फंक्शन में गया, है ना सर? वो भी मान लेता हूं मोटे मोटा 1 लाख रुपए, है कि नहीं सर? ये भी मान लो पूरा फंक्शन जितना भी हुआ। एलएलटी का भी 5500 का जोड़ लो, 4 बार मीटिंग मैं ले चुका हूं। ट्रिपल टी का भी 4 बार, सब मिला जुला के 5 लाख मान लो, 2.5 से 3 लाख। आप बताओ, 2.5 से 3 लाख रुपए लगा के 3 करोड़ रुपए कमाना, ये समझदारी है कि कैसे की है? समझदारी है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मैसेज मिल चुका है। बचा के करोड़पति बन सकते हैं क्या? हमने क्या प्रोफेशनल का जितने भी हमारे बिजनेस का डिमांड था उसको मैंने पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं सर? क्या एसलीपीएस ने हमारा सपना पूरा किया कि नहीं किया सर? इसी तरीके से आपका भी सपना पूरा होगा। आज के बाद एसएमएस की ट्रेनिंग या 10 कदम की ट्रेनिंग कभी भी मिस मत करना आप लोग। क्लियर? आइए देखते हैं, जब ये सक्सेस हुए, कामयाब हुए, इसके आगे के क्या है? क्या लिखा हुआ है? हमारे लिए डायरेक्ट सेविंग तो आवश्यक है। हमारे लिए डायरेक्ट सेविंग क्यों जरूरत है कि नहीं सर? आप यहाँ पे भी पढ़िए। आप सोचो कि जीवन में आय प्राप्त करने के लिए 2 साधन है। पहला रोजगार, दूसरा स्वयं का व्यवसाय। पहला रोजगार, दूसरा स्वयं का व्यवसाय। व्यापार, है कि नहीं दोस्त? आप सोचिए, रोजगार की अगर मैं बात करूं, आज के डेट में 1000 रुपए कमाना है तो लाख रुपए लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। हजारों रुपए कमाने के लिए लाखों लगाना पड़ेगा और लाखों कमाने के लिए करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा? क्या लाखों करोड़ों रुपए आपके पास है व्यापार करने के लिए? रोजगार करने के लिए है क्या? नहीं है ना? तब तो वहां पे क्या हो गए? फेल हो गए। हम कह रहे हैं करोड़ों रुपए भी लगा के क्या गारंटी है कि लाख रुपए महीने आएगा? कोई गारंटी है क्या? हम कह रहे हैं 1000 रुपए, आपने लाख रुपए लगा दिया, पान की एक दुकान भी खोलने जाएंगे ना तो लाख रुपए से ऊपर लग जाएगी आज के डेट में। क्या कोई गारंटी है क्या कि 1000 रुपए डेली कमा सकते हो? कोई गारंटी है क्या? तो हमारे जीवन में ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, है कि नहीं दोस्त? फिर क्या लिखा हुआ है? सारे लोग पढ़ो। कैसे लोग सफल होते हैं? कैसे लोग सफल होते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वैज्ञानिक, जैसे डॉक्टर, है ना सर? यहाँ पे ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं कि जो अभी तक लग रहा है कि मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ। जानते थे क्या भाई? आपको साइंटिस्ट बनने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए हाई एजुकेशन लेना पड़ेगा। अभी मैं उसी पे बात कर रहा था ना सर? ऐसा भी नहीं है कि नहीं बन सकते, बन सकते हो। एक उम्र होता है, एक समय होता है, एक माहौल होता है, तब जाके इंसान उस जीवन को जी पाता है कि नहीं दोस्त? क्या लग रहा है कि अभी वो माहौल अभी आपको मिल पा रहा है? नो। मिल पा रहा है क्या? नो। ये भी चांसेस नहीं है, खत्म हो गया। आप अगर साइंटिस्ट होते क्या अच्छे पैसे नहीं कमाते क्या?
MBBS डॉक्टर होते थे, अच्छे पैसे नहीं कमाते क्या? बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे लाइफ से चांस ये निकल चुका है। जीवन में और रखते हैं, जैसे गायक बनना, पहलवान बनना, लेखक बनना, क्रिकेटर बनना, है ना सर? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति डांस कभी ना कभी किया होगा। Yes. अरे शादी ब्याह पार्टी में हमने भांगड़ा तो किया ही होगा। कितने पैसे मिले? एक रुपया। किसको डांस हमारा अच्छा लगा? उल्टा उड़ा दिए हम लोग। भाई बढ़िया डांस उन्हीं को लगता है जो नागिन डांस करता है, और नागिन डांस करने के लिए भाई 36 डिग्री लेना पड़ता है, तब 4 लोग देखने आते हैं। अच्छा यही फलनवा है, यही होता है ना? मतलब हमारे डांस से कोई खुश नहीं है। लेकिन डांस के इंडिया में देखा जाए क्या बहुत ऐसे ऐसे डांसर हैं कि नहीं है जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? हमारे क्या लग रहा है कि अभी मैं फेसबुक पे या तो यूट्यूब चैनल पे कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे क्या डांस करते हैं, है कि नहीं सर? उनके डांस में देख के ताजुब मानता हूँ कि भाई ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर में बस चलाया जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उनको देखने के बाद हमको तो कभी नहीं लगा कि मैं डांसर बन सकता हूँ। क्या आपको लगता है क्या कि मैं डांसर बन सकता हूँ? नो। नहीं लगता है ना? नो। वो भी चांस खत्म। एक रास्ता और है, गायक बनना। कितने लोग ने गाना गाया होगा या गुनगुनाया होगा? सभी लोग घर में ही, सभी लोग है ना सर? ऐसा कोई व्यक्ति सिंगल है कि जो कि कभी गुनगुनाया नहीं होगा? सभी लोग आए। गुनगुनाया होंगे ना, लेकिन आवाज हमारी गधे की तरह निकली होगी, है कि नहीं है? कोई भी खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं। ये भी चांस हमारा निकल गया दोस्त। नहीं तो बताइए सिंगिंग की दुनिया में लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं ना सर? बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। चाहे भोजपुरी लाइन में देखो बहुत अच्छे लोग पैसा कमा रहे हैं, आप चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड में देखिए लोग पैसा कमा रहे हैं। इस दुनिया में मोहम्मद रफी नहीं है, आज भी उनके गाने बिकते हैं, कैसेट बिकते कि नहीं बिकते? अभी लता मंगेशकर भी नहीं है, क्या उनके आज गाने बिकते कि नहीं बिकते? है ना सर? वो भी तो सिंगिंग कर रहे थे, है कि नहीं सर? अरे उनके गाने सुनने के बाद आज भी हमको लगता है कि बस की बाहर है कि नहीं है? क्रिकेट हो गया, क्या हमने एज ए कैरियर समझ के खेला क्या क्रिकेट? कभी नहीं खेला ना, इसीलिए हम लोग फेल। पहलवानी क्या हमने खेला क्या? एज ए कैरियर समझ के खेला क्या? नहीं खेला। क्या क्रिकेट की दुनिया में लोग जिंदगी बढ़िया नहीं जी रहे? पहलवान की जिंदगी में दुनिया में बढ़िया जिंदगी नहीं जी रहे? जी रहे। लेकिन हमने आज तक जो भी चीजें किया टेम्परेरी किया, है ना सर? एज ए कैरियर समझ के नहीं किया, जिसकी वजह है कि हम फेल हैं, है कि नहीं दोस्त? आज रियल एस्टेट की मैं बात करूं, रियल एस्टेट में भी बहुत बड़े बड़े गैम्बलिंग हुए हैं, है कि नहीं दोस्त? लेकिन हमने रियल एस्टेट का कोई दिमाग आज तक नहीं मिला, है कि नहीं सर? चलो इसकी बात तो छोड़िए, आगे नेक्स्ट आओ। लेकिन आप देखिए सर, हर इंसान के अंदर मेहनत है, हर इंसान के अंदर यहाँ पे बैठे हुए आज देखा जाए कि चाहत भी है कि नहीं मुझे करोड़पति बनना है, अच्छे मंच की जरूरत होती है, होती कि नहीं होती है? जीवन में जिसके पास एक अच्छा मंच है, जिसके पास अच्छा एजुकेशन है, आज देखा जाए ज्ञान है, वही व्यक्ति आज बहुत बड़े लेवल पे काम किया है, एजुकेटेड समझ गया है ना। तो हम बात करेंगे दुनिया में यहाँ पे बैठे हुए, चाहे किसी की भी मैं बात करूं, कि अगर इंसान के पास मंच नहीं है, तो कितना भी टैलेंट हो वो व्यक्ति फेल हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अगर हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अगर हम उसका पैसा नहीं बना पाए तो बेकार है कि नहीं दोस्त? अगर उसका हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो बेकार। आज के डेट में अगर अपने एजुकेशन का पैसा नहीं बना पा रहे तो बेकार है दोस्त, है कि नहीं दोस्त? और अपने एजुकेशन का, अपने ज्ञान का पैसा तभी बना सकते हैं जब आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, है कि नहीं सर? नॉलेज हो जो पैसा बन जाए, अगर तो सब बेकार है। बेकार है। टैलेंट भरा पड़ा है, अगर पैसा नहीं बना तो सब बेकार है। बेकार है। अब पैसा बनाने के लिए एक मंच की जरूरत होती है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है?
क्या आप अपने वर्तमान आय से खुश क्या हैं? आप अपने वर्तमान में खुश हैं? जो आपकी अभी इनकम होती है, जो आप अभी प्रेजेंट में जिंदगी जी रहे हैं, क्या उससे खुश है? नहीं। क्या उससे खुश है? कभी परिवार से पूछा, कि अपने बच्चों से कभी पूछा कि आपकी जरूरत क्या, आपके सपने क्या, आपकी चाहत क्या है? कभी पूछा? नहीं। नहीं पूछा? नहीं। कभी पूछ के देखना। प्यार से मैडम से बात करना, है कि नहीं सर? इस बार करवा चौथ को क्या चाहिए? कान वाला चाहिए, गले वाला चाहिए, है कि नहीं सर? देखना मेरे भाई, अंदर से फीलिंग निकलेगी, है कि नहीं है? और फीलिंग निकालने से पहले 2 बार आपका मुंह सूंघेगी। भाई साहब तो पी के तो नहीं आए, है ना? सूंघेगी कि भाई साहब तो पी के तो आज नहीं आए, आज तक कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं की है, आज तक कभी बात नहीं की है कि हमको आपको ये दिलवा देंगे, ये कर देंगे, है कि नहीं दोस्त? आज क्यों पूछ रहे हैं? और देखेगा भाई, सूंघेगा, कोई बदबू नहीं, है कि नहीं सर? भाई खुश हो जाएगी, है कि नहीं सर? तो डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या उसको पूरा करने के लिए क्या चाहत है आपकी? चाहत है? अपने बच्चों से भी पूछना कि बेटा इस बार छुट्टी में कहाँ चलना पसंद करोगे? हर बार तो नानी की है, इस बार कहाँ? मनाली, गोवा, जैसलमेर, ये वो जब नाम सुनेगा तो लड़के का डिमांड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या उसकी फीलिंग की जब पूरा करोगे तो बेस्ट पापा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बेस्ट हस्बैंड का रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे माँ बाप से भी पूछ लेना, उनकी फीलिंग क्या है, उनके सपने क्या है ना दोस्त? बोल देना भाई, अपने सपने सजा के रखो, शेयर करो, 3 से 5 साल के अंदर पूरा कराने वाला हूं। कितने में? 3 से 5 साल लगेंगे, सारे सपने में पूरा करा दूंगा। आज से मैं वादा करता हूं, चाहे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, क्लियर? लेकिन एक वादा है कि अगर मैं 11 बजे रात को भी आऊं, 12 बजे रात को भी आऊं, बस एक रोटी खिला देना, है ना दोस्त? इतना वादा कर सकते हो? एग्रीमेंट करा लेना मेरे भाई। जब आप नौकरी करने जाते हो, दुकान लेते हो या कुछ भी काम करते हो, एग्रीमेंट होता कि नहीं होता है? ऐसे बच्चों के साथ में, मम्मी के साथ में, भाई के साथ में, बहन के साथ में, है ना सर? वादा कर देना कि इस बार की राखी बनाई आपके मुंह की जवानी होगी। भाई ये सारी चीजें जब वादा एग्रीमेंट हो जाएगी तो उसके लिए मोटिवेशन देना पड़ेगा आपको। बताइए, मोटिवेशन देना पड़ेगा? क्या आपको जगाना पड़ेगा? क्या आपको जगाना पड़ेगा? भाई उठो, जाओ, काम करो, बताना पड़ेगा क्या? क्या आपको बताना पड़ेगा क्या कि टारगेट कैसे जीतोगे? बस आप ये सोचोगे कि लॉन्च सबसे पहले फर्स्ट अचीवर आए तो हमारे टीम में आए, है कि नहीं दोस्त? ये सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है दोस्त? कभी भी जाके आप दिन में मत पूछ लेना, शाम को रिलैक्स पूरे फैमिली को बैठाना, बढ़िया मिठाई लेकर जाना, पूरे फैमिली को बैठाना, बोलना कि आज अपने हाथों से मिठाई खिलानी है, ठीक है ना? बढ़िया मिठाई खिलाओ, उनके सपने लिखो, बढ़िया पेपर में लिखो, और रोज उसको देखो। सोने से पहले क्या देखना है कि अपने वाइफ को क्या दिलाना है, सिस्टर को क्या दिलाना है ना? कौन सा त्योहार आने वाला है, ठीक है? देखो काम होगा कि नहीं होगा? काम होगा कि नहीं होगा? इमोशनल डर एक ऐसी डर होती है ना मेरे भाई, जिंदा मुर्दे इंसान को भी जिंदा कर देता है। इमोशनल डर। अभी यहाँ अपलाइनों इतना धमकी देते हैं, ये करते वो करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपिन सब तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना सर? मंजीत सब तो ऐसे ही बोलते हैं, हरिश्चंद्र तो ऐसे ही बोलते हैं, संतोष सर तो ऐसे ही बोलते हैं। इनके डर का ना, इनको जो फटकार है, जो इनकी डांट है ना, उनकी आपको डर नहीं है दोस्त, है कि नहीं दोस्त? अगर मैं यहां तक आया हूं ना, इसके पीछे कारण क्या है? इमोशनल डर। इमोशनल डर था कि भाई कमाएंगे नहीं तो किराया कैसे देंगे, कमाएंगे नहीं तो बच्चों को फीस कैसे देंगे, दूध का पैसा कहां से आएगा, अच्छे खिलौने कैसे आएंगे, अच्छे कपड़े कैसे आएंगे, त्योहार पे भी हमारे बच्चे कैसे एंजॉय करेंगे। ये इमोशनल डर था। इसको डर को पूरा करने के लिए आज विनोद सोनी एसलीपीएस के अंदर ब्लैक डायमंड बन गया दोस्त। नहीं सर, ये 3500 रुपए दिए हो ना, ये सोच के जाना कि भाई
साल 2 साल के अंदर अंदर 35 लाख पहले यहां से निकाल लेना है। अब ये 35 लाख रुपए निकालने के लिए ही मंत्र दिया जा रहा है। ठीक है सर, 35 लाख रुपए के लिए ही मंत्र दिया जा रहा है। करना क्या है, ये सारी चीजें लिखना है। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। जिस सपने को पूरा करने के लिए एक मंच चाहिए। हम बात कर रहे हैं धर्मेश जी की। ये कभी गलियों के अंदर डांस करते थे, कभी अपने मोहल्ले में डांस किया करते थे, कभी शादी ब्याहों में डांस किया करते थे। इनको बहुत लोग खुश होते थे, 1000, 500, 2000 रुपए दे देते थे। अंदर धर्मेश सर की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे डांस कर रहे थे, लेकिन कहां पे कर रहे थे? कभी गलियों में, कभी डांसों मतलब शादी ब्याहों में, है ना सर? और दोस्तों के बीच में डांस कर रहे थे। इनकी कोई वैल्यू नहीं हुई। एक चांस मिला डांस इंडिया डांस में, वही धर्मेश, वही डांस, लेकिन मंच डांस इंडिया डांस का था, है ना दोस्त? वही इंसान ऐसा डांस किया, आज हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड जानती है। जानती कि नहीं जानती? जानते हैं। जानती है ना सर? तो किसके अंदर क्वालिटी थी? किसके अंदर? मंच के अंदर। अभी आपके अंदर जो भी चीजें क्वालिटी थी अपने कैश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज के बाद अगर आज आपको मंच मिल जाए तो क्या धमाल मचा सकते हो? धमाल मचा सकते हो? अपने एरिया का नाम रोशन कर सकते हो? अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो? अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हो? तो दोस्त, आपको भी मंच मिल चुका है। आइए देखते आगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूंजी, है ना दोस्त? आगे आओ। आइए पूंजी के इतिहास में दिखाता हूं। दोस्त, इसी मंच की अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया के पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोग यहाँ पे जानते हो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं। कितना? करोड़ों रुपए। आप सर्च करके देखना गूगल पे, MLM में हाईएस्ट इनकम करने वाले कितने लोग ऐसे हैं। दोस्त, मैंने हाईएस्ट मैंने देखा था 13 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति को भी मैंने देखा, है ना दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैंने 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए मंथली कमाने वाले को मैंने देखा हूं, है ना दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। लेकिन ये सारी चीजें मैंने जिसको देखा ना, वो सारे अदर कंट्री के थे। कहां के थे? अदर कंट्री के थे। कोई ऑस्ट्रेलिया से था। देखो, आप देख रहे हैं इनको, ये 20 करोड़ रुपए मंथली कमाने वाले व्यक्ति हैं। कहां से? MLM से, है ना दोस्त? जब ये कमा सकते हैं, क्या हम नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं ना? अरे सर, ये भी है। आप देख रहे होंगे कोई 8 करोड़ रुपए, कोई 10 करोड़ रुपए, कोई 6 करोड़ रुपए मंथली कमाने वाले व्यक्ति भी इसमें है। जीरो से हीरो बनने के लिए क्या करना होगा? सफर करना होगा दोस्त। मैंने आपको दिखाता हूं, हमारे अभी तक जिसका भी फोटो देखे, ये सारे अदर कंट्री के थे, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं आज आपके हिंदुस्तान के लोग हैं और आपके बीच के लोग। आइए हम बात करते हैं ग्रेट गुरु मिस्टर जितेंद्र मौर्य सर की। एक मिडिल क्लास से थे, पुअर फैमिली जैसे आज हम आप थे, आए थे, है ना दोस्त? बिजनेस की शुरुआत किए थे बाइक से, लेकिन ये बाइक कब आई? 14 साल स्ट्रगल करने के बाद। कितने साल? 14 साल स्ट्रगल करने के बाद जब उनको एसएलपीएस प्लेटफॉर्म मिला और आज 5 साल के अंदर वो इतिहास रच दिए। इस बिजनेस से 3.5 करोड़ रुपए अब वोल्वो कार से चलते हैं दोस्त, वोल्वो कार। दोस्त, ये मेरा भी सफर इसी तरीके से रहा। जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था तो बहुत सारे स्ट्रगल किया था, दौड़ भाग कर काम किया था और एक एक व्यक्ति से मिला हुआ करता था। यहाँ पे बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि खुद का मैं प्लान किया था। आज इस बिजनेस के अंदर डायमंड आप करोड़पति भी इंसान बन चुके हैं। तो आज कृष्णा सर कभी सेल्समैन हुआ करते थे और बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट पहुंचाने का काम करते थे दुकान दुकान पे। लेकिन जब इनके जीवन में एक मंच मिला और एक प्लेटफॉर्म मिला, आज वही कृष्णा सर इस बिजनेस से 3.5 करोड़ रुपए इनकम और हमारे गुरु मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर कभी रियल एस्टेट का काम किया करते थे, कभी नौकरी भी किया करते थे। लेकिन जब इनके जीवन में एसएलपीएस प्लेटफॉर्म आया और एक मंच मिला,
आज वही इंसान, कभी रियल एस्टेट में काम करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस से महीने के 10 लाख रुपए, और टोटल इनकम की बात करूं सर तो आज 4 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। और उसके बाद मिस्टर अवधेश नारायण सर यही दुर्गा कुंड के रहने वाले व्यक्ति, कभी बैंक के अंदर काम किया करते थे, कभी सेल्स मैनेजर के काम किया करते थे। अपने जीवन में बहुत ऐसे संघर्ष किए जो कि आज उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जब इनको एक मंच मिला और WPL का प्लेटफॉर्म मिला, आज मात्र 6 साल के अंदर इसी बिजनेस से 5 करोड़ की इनकम और ऑडी 6 कार से चलते। हमारे गुरु मिस्टर अमित दुबे सर की अगर मैं बात करूं, इसी BHU से MBBS की पूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद थोड़ा सा भी हाथ उनका नहीं कांपा और एक डिसीजन लिए SLPS के अंदर। आप मात्र 6.5 साल के अंदर इस बिजनेस से 12 करोड़ की इनकम और जगवार कार से चलते थे। और हमारे गुरु मिस्टर शिव कुमार सर की अगर मैं बात करूं, औरंगाबाद के रहने वाले व्यक्ति, आप सरकारी नौकरी किया करते थे, कभी फौज में काम किया करते थे और 7 साल नौकरी करने के बाद एक डिसीजन आया, जैसे आज आप लोग बैठ के देख रहे हो, ऐसे एक मीटिंग में बैठे थे, ऐसे ट्रेनिंग वो लिए और एक डिसीजन SLPS का प्लेटफॉर्म उनको मिला। आज बिजनेस के अंदर कम से कम 20 करोड़ के मालिक हो चुके हैं दोस्त। और उनके पास मिस्टर महिपाल साहब, अगर महिपाल सर की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने जीवन में एक फेलियर व्यक्ति थे, लेकिन जब इनको एक मंच मिला, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जब आए और एज ए कैरियर समझ के काम करना शुरू किए और दोस्त MLM इंडस्ट्री के किंग कहे जाते हैं। आज देखा जाए पूरे वर्ल्ड में अगर MLM में किसी का करोड़ों में नाम आता है तो सर का भी नाम, महिपाल सर का भी आता है। समझ में आ गई? जीवन में जब एक मंच इंसान को मिल जाता है, जब लाइफ बदल जाती है, तो क्या इनको जब मंच मिला, इनकी लाइफ बदली, क्या हमारी आपकी लाइफ नहीं बदलेगी? क्या वही मंच मिलेगा आज आपको भी मिल चुका है, क्या 3 से 5 साल पेशेंस के साथ में काम कर सकते हैं? कोई बहाना कर सकते हैं? बहाना करेंगे?